हेलो दोस्तों, एक नई कहानी में आपका स्वागत है। ये कहानी एक राजकुमारी की है जो बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। प्राचीन भारत के हृदय में सुंदर पहाड़ियों और उपजाऊ मैदानों के बीच एक शांत और सुंदर झील थी। इसका पानी क्रिस्टल की तरह साफ था, जो गहरे नीले आकाश और इसके चारों ओर मौजूद खूबसूरत हरियाली को दर्शाता था। प्राचीन भारत में झील की सतह पर खिलने वाले एक रहस्यमय कमल की बात की गई थी, और यह कहा गया था कि जिसके पास इसकी पंखुड़ियां होंगी उसकी एक इच्छा पूरी की जाएगी। झील से दूर एक भव्य महल में कमला नाम की एक युवा राजकुमारी रहती थी। कमला का हृदय कमल के समान पवित्र था और वह सभी प्राणियों के प्रति अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी। एक शाम, जब वह झील के किनारे से गुजर रही थी, उसने उस पौराणिक कमल को पूरी तरह खिलते हुए देखा, जिसकी पंखुड़ियां सूरज की तरह चमक रही थीं। कमला का दिल दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की इच्छा से उमड़ पड़ा और वह सभी जीवित प्राणियों की भलाई की कामना करने लगी। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी एक इच्छा मन में व्यक्त की, वैसे ही एक मधुर आवाज हवा में गूंज उठी। तुम्हारे निस्वार्थ हृदय की बात सुन ली गई है राजकुमारी कमला, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी की जाएगी। अगली सुबह कमला उठी तो उसने अपनी खिड़की पर एक शानदार मोर राजकुमार बैठा हुआ पाया। इसके पंख सोने, फिरोजी और नीलमणि के रंगों में चमक रहे थे। मोर ने अपना परिचय दिया। वह बोला उसका नाम राजन है और वह एक मयूर राजकुमार है, और यह भी बताया कि वह झील और कमल का संरक्षक है। आपकी निस्वार्थ इच्छा से प्रभावित होकर मुझे मंत्रमुग्ध अनुभवों की यात्रा पर मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया है। राजन को अपने साथी के रूप में लेकर कमला ने साहसिक कार्यों की एक श्रृंखला शुरू की, जो उन्हें भारत के विशाल परिदृश्यों में ले गई। उन्होंने धुंध से ढके पहाड़ों पर उड़ान भरी, हलचल भरे बाजारों का पता लगाया और यहाँ तक कि एक शांत जंगल का भी दौरा किया, जहाँ हाथी खेलते थे और बंदर पेड़ों से झूलते थे। वे जहाँ भी गए, वहाँ कमला की पवित्र उपस्थिति ने खुशी और सद्भाव ला दिया। अपनी यात्रा के दौरान कमला और राजन को चुनौतियों का सामना करने वाले ग्रामीणों से मिलने का मौका मिला। कमला ने अपने दयालु हृदय और राजन की बुद्धि से उनकी मदद करने के तरीके खोजे। उन्होंने भोजन अभियान चलाया, बीमार लोगों के लिए दवाएं मंगवाए और बच्चों को पढ़ना लिखना भी सिखाया। अपने कार्यों के माध्यम से उन्होंने दूसरों को दयावान बनने के लिए प्रेरित किया। एक दिन, जब कमला और राजन एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तभी एक तेजस्वी बुजुर्ग ऋषि उनके पास आए और उन्होंने पहेलियों में बात करते हुए कहा, अपनी यात्रा पूरी करने के लिए आपको एकता और विविधता की भावना को अपनाना होगा। और इतना कहकर वो ऋषि वहां से चले गए। कमला को उस समय तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने पहेली को सुलझाने का मन बना लिया था। कमला ऋषि के शब्दों को समझने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे कई प्रकार के लोगों का सामना करना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक के पास अद्वितीय प्रतिभा और एक दूसरे को सुनाने के लिए कहानियां थीं। उसने उनके मतभेदों की सराहना करना सीखा और देखा कि कैसे उनकी संयुक्त ताकतें एक अधिक सामंजस्यपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकती हैं। महल लौटने पर कमला को ऋषि के संदेश का एहसास हुआ। एकता और विविधता का मतलब है कि मतभेदों के बावजूद लोगों को एक साथ लाकर वे अविश्वसनीय चीजें हासिल कर सकते हैं। कमला ने अपना काम जारी रखा और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को उन परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए इकट्ठा किया, जिनसे उनके राज्य को लाभ हुआ और लोगों के अंदर दयाभाव पैदा होने लगा। अंत में झील का पानी पहले से कहीं अधिक चमकीला हो गया, जो उस एकता को दर्शाता है जिसे कमला ने बढ़ावा दिया था। मयूर राजकुमार राजन ने उसके प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया और उसकी एक अंतिम इच्छा पूरी की। कमला एक ऐसे विश्व की कामना करती हैं जहां प्रेम, करुणा और एकता को हमेशा संजोया जाए। और इस प्रकार राजकुमारी कमला और मयूर राजकुमार की कथा पूरे भारत में दूर दूर तक फैल गई, जो निस्वार्थता और एकता की शक्ति की एक कभी न खत्म होने वाली कहानी बन गई। भारत के लोगों ने अपने बच्चों को सोते समय ये कहानियां सुनाई, जिससे उन्होंने भी विविधता को अपनाने और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करने का महत्व सीखा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।